हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बातें आपसे मैं करना चाहूँगा बिफोर आई स्टार्ट विद द शो। एक तो ये है जी कि कभी किसी पार्टी के बंदे पे क्रिटिसाइज़ कर दिया जाए या मुस्लिम लीग नून पे क्रिटिसाइज़ कर दिया जाए, उसके किसी बंदे पे, पीपल्स पार्टी के किसी बंदे पे क्रिटिसाइज़ कर दिया जाए या उसकी लीडरशिप पे क्रिटिसाइज़ कर दिया जाए या किसी भी पार्टी की या उसके बंदे पे क्रिटिसाइज़ कर दिया जाए तो दूसरी पार्टी वाले एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जनाब। वो कहते हैं जनाब कि दूसरे को पैसे खा गया या जनाब दूसरी तरफ चुक गया है, ये जनाब बड़ा दूसरे की जी ना साइड लै रहा बड़ी। लेकिन जब उनकी जाएँ जो तारीफ़ों के काबिल चीज़ें होती हैं किसी भी पार्टी की लीडरशिप की या किसी भी बंदे की, पार्टी का कोई भी बंदा, तो वो उस पर फिर इल्ज़ाम लग जाते हैं जनाब कि जनाब ये को मेरे ख्याल है जनाब ये दूसरी तरफ टिल्ट कर रहा है जी, मुस्लिम लीग नून की तरफ टिल्ट कर रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ टिल्ट कर रहा है या फॉर दैट मैटर पीटीआई की तरफ टिल्ट कर रहा है, और इसी तरह ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं। ये एक नया ट्रेंड है। किसी ज़माने में कुछ मेरे ख्याल में कोई 20 साल पुरानी बात आपसे कर रहा हूँ मैं कि न्यूयॉर्क में जब हम जाया करते थे तो जैक्सन हाइट पे वो अखबारात पड़े होते थे वहाँ पे, और वो उर्दू के अखबारात होते थे, पाकिस्तानी अखबारात होते थे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पे पड़े होते थे, उसकी कीमत कोई नहीं होती थी, लेकिन वो अखबारात पड़े होते थे और वहाँ पे जनाब उनको अगर पढ़ा जाए तो मुख्तलिफ किस्म के अखबारात होते थे। उसमें एक बंदा दूसरे बंदे के खिलाफ लिख रहा होता था, एक सहाफ़ी दूसरे सहाफ़ी के खिलाफ आर्टिकल लिख रहा होता था या एक अखबार वाला दूसरे अखबार वाले के खिलाफ कोई ना कोई खबर छाप के बैठा होता था। उस वक्त हम कहते थे एक किस तरह हो सकता है, लेकिन वो भी हमने देख लिया पाकिस्तान में भी हो रहा है जी, ये भी चलता है काम। बट माई पॉइंट इज वेरी डिफरेंट। थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए हर एक को, और गलत को अगर गलत कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जनाब को दूसरी तरफ झुकाव हो गया है। और ये बड़ा ये जो माइंड सेट है इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे तो मेरे ख्याल में कोई थोड़ा सा विजन ब्रॉड होगा और फिर ही हम कुछ सोच सकेंगे, कर सकेंगे। लेकिन इस माइंडसेट के साथ अगर चलते रहे हम तो फिर गड़बड़ ही होगी। अभी मुझे पता चला है जनाब कि मुस्लिम लीग नून वालों ने एक फहरिस्त बनाई है, और वो फहरिस्त उन जर्नलिस्टों की है जो उनके खिलाफ बात करते हैं। उन जर्नलिस्टों के पास ना तो कोई जनाब मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन होगी, उनके शोज में मुस्लिम लीग नून वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने वही पैटर्न अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है जो किसी ज़माने में 9-0 किया करता था। एमक्यूएम वालों को फ़ोन किया करते थे, एमक्यूएम वाले आगे बताया करते थे जी कि हमारा जो है उस टीवी चैनल पे, उस टॉक शो में, उस एंकर के पास जाएगा। अब वही तरीका कार इन्होंने ढके छुपी तरीके से उन्होंने वही अडॉप्ट करना है। अब वो तरीकाकार ऐसा है कि जनाब जहाँ पे किसी की शक्ल पसंद नहीं है, किसी का जनाब को तरीकाकार पसंद नहीं है एंकर का, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून वाला नहीं जाएगा या कतराएगा या बहुत तीर मारेगा। तो कोई पर्सनल लेवल पे अगर अपनी को रैपो है एंकर के साथ तो वो चला जाएगा, अदरवाइज उसका जनाब बायकॉट खामोशी से कर दिया जाएगा। ये तरीका कार है जी, और इस तरीके कार से ये नई डायनेमिक्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। सेनेटर कामिल अली आगा साहब बहुत मोहतरम, मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है जी। इजाज चौधरी साहब तहरीक इंसाफ से, नबील गबोल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मायजा हमीद साहिबा भी मेरे साथ मौजूद है, मेरे ख्याल में ट्रैवलिंग और रास्ते में उनका कभी फ़ोन बंद हो जाता है, कभी चलना शुरू हो जाता है, और मेरी खुशकिस्मती है कि आज मायजा मेरे पास आ गई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं आप सबके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, एंड आई वुड लाइक मायजा टू स्टार्ट विद दिस। मायजा, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन बिटवीन सार एंड द पार्टी लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब?
कहाँ पे गड़बड़ है, मियां साहब के साथ गड़बड़ है, या एक चीज का इजहार तो चौधरी निसार साहब बावाज़ बुलंद कर चुके हैं कि जनाब उनको मरियम बीबी को वो मैडम नहीं कह सकते। सो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट कि चौधरी निसार साहब को एक थोड़े अरसे के बाद एक थोड़ा सा गुबार चढ़ता है, वो कहते हैं जी मैं फलां फलां चीज दस दवांगा, फिर उस तो बाद दस दे कोई नहीं, फिर उस तो बाद जनाब फिर इधर उधर हो जाते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन माइजा? राना साहब, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर कि आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया। मैं जरूर हाजिर होती हूँ, लेकिन कोइंसिडेंटली शायद रिसेंटली नहीं हो सकी। आई थिंक कि ये इसमें कोई सीरियस बात नहीं है। बात सीधी सी है कि पॉलिटिकल पार्टी PMLN है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं इसको लीड कर रहे हैं, और जो रूमर्स फैले हुए थे या जो थे या खुश फहमी में थे कि शायद पॉलिटिकल पार्टी टूट जाएगी या पार्टी अलहदा हो जाएगी, मेरा ख्याल है कल उसको दोबारा जो है जब लोधरा का इलेक्शन हुआ है उसमें पता ज्यादा जोर से एक बात समझ आना शुरू हो चुकी है कि अलहदा होने वाली है, ना इसके अंदर कोई झगड़े हैं ना लड़ाइयां हैं, और इधर एक ही लीडर समझा जाता है जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। आफ्टर जो अदालती फैसला था उसके बाद जो है पार्टी के टूटने का खदशा जिन लोगों को था या ख्वाहिश थी वो हो नहीं सका, तो इसलिए इस चीज को या इस खबर को जो है बहुत जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। मरियम नवाज साहिबा ने इससे भी पूछा गया था ये सवाल, और उन्होंने बड़ा सादा सा जवाब दिया था कि वो मेरे से सीनियर हैं, वो जो कहते हैं वो उनकी मर्जी है, वो अपनी स्ट्रगल जारी रख रही है मरियम नवाज साहिबा, और आपको पता है कि अवाम उनको किस तरह जो है पसंद कर रही है और किस तरह उनकी रिस्पॉन्स है अमंग द मैसेज, उसकी भी हमें समझ आ रही है। तो इमर्जिंग लीडर्स का भी समझ आ रही है, पार्टी किसकी होगी या पार्टी लीड कौन करेगा, वो तो सीधा सा जवाब है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अवाम जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पसंद करती है, अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए बाहर आती है, अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला है उसके लिए बाहर आती है। दूसरी बात है मरियम नवाज शरीफ साहबा की, उन्होंने अपना करियर जो है पार्टी वर्कर से शुरू किया, और अब अगर उन्हें इस चीज में रिकग्निशन मिल रही है कि वो बहुत मेहनत से काम कर रही है, शी इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, आई थिंक इट शुड बी अपलॉडेड इंस्टेड के इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई जाएं। अच्छा ठीक है, वह आपकी बात समझ, यू नो देयर आर थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज भी हो जाती हैं विद इन द पार्टी, और एक यंग लॉट सामने आना शुरू हो जाए तो स्पेशली उस वक्त तो एक ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट देन अगेन एक और बात है कि सिस्टम में डेमोक्रेटिक पार्टीज में जो जमहूरियत पसंद पार्टी होती है उसमें जो भी हो, जिस तरह का भी हो, जिस उम्र का भी हो, लीडर उसको ही माना जाता है जिसको अवाम लीडर समझे। I get your point, Ji, but my question is still there. If there are some, you know, reservations, कोई भी reservation छोटी है बड़ी है कोई reservation है, तो you know पार्टी के अंदर बैठ के या बंद दरवाजों में उसको अगर सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, इंस्टेड के जैसे चौधरी निसार साहब आते हैं मीडिया को एड्रेस और अपने दिल की हाल जो है वो मीडिया के आगे रख देते हैं, एंड देन इट बिकम्स टॉक ऑफ द टाउन, और उसके बाद जनाब उसका कुछ निकलता भी नहीं है। शोज द फ्रस्ट्रेशन कि चौधरी निसार साहब जो है वो प्रोबेबली कुछ लोगों के जो लोग आगे आ गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो गए, बहुत क्लोज हो गए, उस तरह नहीं रहे शायद प्रोबेबली, और उसकी वजह से शायद वो इनसिक्योर फील करते हैं चौधरी निसार साहब, या फिर वो बार बार कहते हैं जी मैं डॉन लीग्स का दसांगा नहीं तो क़यादत आपे दस दवे, तो वो डॉन लीग्स का बताते भी नहीं है। मैंने कल भी इतने ज्यादा सवाल थे चौधरी निसार साहब के सामने कि जनाब देवर लाइक मीटिंग्स के शहबाज शरीफ साहब के साथ एक मीटिंग हुई थी लाहौर में, एक सर्विंग जनरल थे, एक रिटायर्ड जनरल थे, वहां पे जो मीटिंग हुई उसका जिक्र कर दें चौधरी निसार साहब, या वो बता दें जनाब कि चौधरी निसार साहब के एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक कॉल मिलाई गई और वो बहुत लंबी कॉल थी, उस कॉल में क्या बात हुई या किससे कॉल मिलाई गई वो बता दें, या उसके अलावा जो और मैंने इतने सवालात सामने रखे थे मैंने कि
बताना चाहते हो तो बताए, बताते भी नहीं है और फिर आगे वो कभी किसी पे किसी तरफ चल पड़ते, एक स्टेप चल रहे हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड। आगा साहब, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? की प्रॉब्लम की है जो निसार साहब दी, जो निसार साहब कहते भी कुछ नहीं है और कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं। राणा साहब, आपको सब कुछ पता है और आप मुझे पूछते हैं कि तो है मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की फैमिली के दौरान जो कबाहतें पैदा हो चुकी हैं, जो 97 से जारी हैं, और वो जो कबाहतें हैं वो दोनों फरीकैन के ज़ाती मफादात की हैं। ये चौधरी निसार साहब कुछ भी नहीं बताएंगे, वो बताएंगे फिर बताएंगे अगर मियां शहबाज शरीफ को वजीर आज़म ना बनाया गया, और उनको चूँकि शहबाज शरीफ साहब को है कि मेरे साथ बददियानती हो रही है और मुझे लारा लपा लगाया जा रहा है और मुझे ये वजीर आज़म नहीं बनाएंगे। और अभी रिसेंटली भी हुआ, आपने देख लिया कि 2 मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहने के बावजूद कि आइंदा आज़म मियां शहबाज शरीफ होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप जलसों में देखें तो वो अगर सेकंड लीडरशिप को नजर आती है जलसों के अंदर, तो वो मरियम नवाज शरीफ। और मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से मरियम नवाज के हाथों खेल रहे हैं, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा जा सकता कि शहबाज शरीफ जो है वो आइंदा वजीर आज़म होंगे, अनलेस कि मरियम नवाज डिस्क्वालीफाई ना हो जाए और उनको कोई सज़ा ना हो जाए। अगर सज़ा हो गई तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के पास शायद ऑप्शन ये हो कि वो शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बना दें, अदरवाइज ये सोचा भी नहीं जा सकता। आप बेसिकली जो इनसिक्योरिटी है वो शहबाज शरीफ साहब को है, और वो इनसिक्योरिटी जो है शहबाज शरीफ साहब की रिफ्लेक्ट होती है जो निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। चौधरी निसार साहब तो वो कहते हैं जो मियां शहबाज शरीफ कहते हैं। अच्छा, मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को प्रेस रखा हुआ है। अच्छा। ये इनका पुराना मुआदा है। 97 में इन्होंने एक मुआदा आपस में किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को बदल देते हैं और अब्बा जी को बना लेते हैं, और मियां अपना जनरल परवेज मुशर्रफ को वो इस काम के लिए जाती उम्र लेके गए। लेकिन बड़े मियां साहब बड़े वाइज आदमी थे, उन्होंने सबको समेत जनरल परवेज मुशर्रफ उन्होंने सबको बेटा बना लिया। बेटा बना के हलफ दिलवा दिया कि आज के बाद आप भाई हो और आज के बाद एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जब ये बात शुरू हुई कि अब चेंज कर लेते हैं, शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बना लेते हैं और को फारिग कर देते हैं, तो बड़े मियाँ साहब जो मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा भाई अब क्या फ़ायदा, अब तो आप भाई भाई बन गए हो, जो आज के बाद जनरल मुशर्रफ साहब सबसे बड़े भाई हैं, जो वो कहेंगे वो होगा, इसलिए आप बदलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस साजिश को नाकाम बना दिया। लेकिन उसके बाद से आज तक, क्योंकि मुआदा ये था उस वक्त मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चौधरी निसार जो है वो वजीर आला बनेंगे, ये मुआदा था इनका आपस में। ठीक है, उस वक्त मुशर्रफ साहब जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। आगा साहब जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे मुशर्रफ साहब उस वक्त। जी, उस वक्त जनरल मुशर्रफ जो थे वो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अच्छा, चले। और उस वक्त मियां नवाज शरीफ का और उनका तनाज़ा चल रहा था। चलो, ये कू से पहले की बात है। ठीक है। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने फिर वायलेट किया, और वायलेट करके उनको जब वो जहाज में थे तो उनको सैक कर दिया। वो सारी चीजें जो है सबके सामने है। ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है। अच्छा, हर बाशऊर आदमी समझता है, और ये रिकॉर्ड की चीजें हैं राणा साहब। जी, आई नो जी, नहीं करना मैं ठीक कह रहे हो। एजाज चौधरी साहब, टर्नल कोई हथ हो गया उथे लोधरा हाथ हो गया, या पीपल हैव रिएक्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज, या जहांगीर तरीन के खिलाफ रिएक्शन हुआ है,
और या इमरान खान के खिलाफ रिएक्शन हुआ है लोधरा में, व्हाट हैपेंड जी? राणा साहब भी जरा कह लें दो सारी लोधरा वाले पासे लाया है तानू। अच्छा जी, मैं कुछ अर्ज कर लवा जी। करो जी। आगा साहब ने तकरीबन सारी बात जो है वो अंदर की बता दी है, एक रह गई है। अच्छा जी, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। शहबाज और इसके सारे कजन्स हैं, हाँ। ये अपने यानी इतने दूर हैं आपस में कि एक दफ़ा जब इकट्ठे हुए थे तो सर फटने तक नौबत चली गई थी, और सर फटा था, 8 टांके लगे थे, और उसके बाद मसला ख़त्म हुआ था। एक मिनट चुनाचे साहब जाती उमरा की किसकी लड़ाई होगी थी? मैंने एक नाम बता दिया आपको, आपने हमजा साहब का बताया, इसलिए ये बहुत दूर है आपस में। ऐसा नहीं है कि अंदर कोई बात ही नहीं है। अच्छा। बहुत शिद्दत से एक दूसरे के ये खिलाफ हैं। अच्छा, बाकी रहा जो राना अपना आपने फरमाया चौई निसार साहब के बारे में जी। चौई निसार साहब जब ये पनामा का इशू शुरू हुआ है तो उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये समझते हैं कि जो भी करप्शन के अंदर ये नवाज शरीफ शामिल है उससे उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया। और जब 28 जुलाई का फैसला आया है तो आपने देखा कि वो काबीना में भी शामिल नहीं हुए, और वो इनकी जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके ऊपर भी कभी उन्होंने नहीं बात की, और जो कुछ यानी मूवते हैं और अदालतों को जो गालियां देते हैं वो उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके अलरगम वो ये कहते हैं कि अदारों के साथ टकराव जो है किसी सूरत में बेहतर नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये अलग बात है कि उनको साइडलाइन करते चले जाएं, लेकिन बहरहाल ये समझना होगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो लोग नहीं चाहते कि जिस तरह आप पाक फौज को या अदालत को गालियां देते हैं ऐसा कोई काम किया। ये है असल वो क्रक्स जो चौधरी निसार को, लेकिन वो ठीक है, आप हो सकता है दिल में चौधरी साहब, हो सकता है दिल में लोग ऐसा ही सोचते हो और ऐसी इतलात भी है, बट देन अगेन यू नो ये जो कहानी थी, जैसे माइजा भी इस चीज को तो लोग कहते थे जी ग्रुप बन जाएगा, जो निसार साहब एक नया ग्रुप बना लेंगे, उसको लीड करेंगे, उनके साथ बहुत बंदे हैं, ये है वो है। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, एमक्यूएम में इख्तलाफात है, पीटीआई में इख्तलाफात है, हर जगह इख्तलाफात होते हैं। राना साहब ये जो इख्तिदार होता है ना जी इख्तिदार जी ये बहुत बड़े मामलात को छुपा के रखता है। जिस दिन ये इख्तिदार से निकलेंगे, अभी तो सिर्फ वजारत उज़्मा से निकले हैं ना, और पूरा सरबार डबली डिस्क्वालीफाइड आदमी के साथ है, फिर पता चलेगा जलसों का, फिर पता चलेगा अवाम के रद्द अमल का, फिर पता चलेगा जब ये हट्टो बच्चों की सजाएं नहीं होंगी। जिस दिन से चौधरी साहब डिस्क्वालीफाइड हुए हैं ना, नवाज शरीफ जब घर गए हैं एज अ वजीर आजम हाउस से घर गए हैं नवाज शरीफ, उस दिन से लेके आज तक अगर देखा जाए, बिल्कुल न्यूट्रल रह के अगर आप देखें तो उससे पहले पीटीआई का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था। डिस्क्वालिफिकेशन से पहले मियां नवाज शरीफ की, डिस्क्वालीफाइड जिस दिन हुए मियां नवाज शरीफ, उसके बाद ग्राफ नून लीग का ऊपर जा रहा है। अच्छा, वैसे ये कहां से हम अंदाजा लगाते हैं? ये मैं आपको बताता हूं कहां से लगाते हैं। कबूल साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि अपने आप को मजलूम को करने के लिए, और मैं समझता जो मिठाई खाई थी नवाज शरीफ ने जब उनको डिस्क्वालीफाई किया था, वो मिठाई इसी बात की थी कि वो चाहते यही थे कि वो डिस्क्वालीफाई हो। अच्छा, हम लोग कुछ और समझते रहे। नहीं, आप लोग कुछ और समझते थे कि इतनी अकल आप लोगों में है नहीं जो आप लोग कुछ चीज़। सही बात है, अकल सारी आप लोग। हाँ, तो मैंने उस वक्त भी कहा था और आपके ही शो में कहा था, एमक्यूएम के हवाले से मैंने आपको कहा था मुशर्रफ हेड करेगा, आपके ही शो में कहा था। वो बात फारूक सत्तार ने कल खुद इस बात को इंडोर्स किया। मैंने आपके शो में कहा था नवाज शरीफ को जिस तरीके से हटाया गया
वो तरीका जो है, देखें नकल के लिए भी है ना अकल की ज़रूरत है। जिस तरीके से नवाज शरीफ को हटाया उसको आप लोगों ने और मजबूत कर दिया, उसको और पावरफुल किया। वो मजलूम होकर आवाम के सामने जा रहा है। या तो आप गिरफ्तार करें, आप दूसरे लीडरों के खिलाफ जब केसेस खोलते हैं तो आप फौरन गिरफ्तार करते हैं और फिर गिरफ्तारी में तो और मजलूम हो जाएगी। नहीं, गिरफ्तारी मजलूम नहीं होता। देखिए आपने उसको अलाउ कर दिया, वो पब्लिक में जा रहा है, जलसे कर रहा है, वो हर जगह लोगों में जा रहा है और हर जगह बैठ के रो रहा है कि मुझे क्यों निकाला। ये बातें लोगों को अफेक्ट कर गई हैं। और लोधरान में जो हुआ, एक तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को सोचना चाहिए कि पीटीआई के अंदर जो लोग हैं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ना इकोनॉमिस्ट, ना डेंटिस्ट, ना बिजनेसमैन जो है उनको सियासत का पता है। सियासतदानों का काम होता है, उनको पोलिंग वाले दिन पता होना चाहिए कि किस तरफ पब्लिक को निकालना है। और पीटीआई के साथ लोधरान में यही हुआ कि एक तरफ तो वो जो है जलसे जुलूस कर रहे थे, इमरान खान साहब खुद गए लोधरान में, लेकिन क्या हुआ कि जो कैंडिडेट था पीएमएल नून का, उसने जो है डिस्क्रिटली अंदर से काम करके जो है 1,13,000 वोट लेकर कामयाब। आई ओपनिंग होनी चाहिए, मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए भी। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि क्यों मजलूम शो हो रहा है नवाज शरीफ, क्योंकि आप बैठ के रोज़ उसको गालियां देते हो, आप बैठ के रोज़ उसके ख़िलाफ़, लेकिन आप उसके ख़िलाफ़ जो डॉन लीक्स का जो खुद चौधरी निसार ने डिमांड किया है, और चौधरी निसार भी जो है, मैं उसको कहता जब मिनिस्टर थे आप उस वक्त खामोश थे। आपकी जिम्मेदारी थी कि डॉन लीक्स के हवाले से आप दुनिया को बताते, आप कौम को बताते कि हकायक क्या है। आज आप डिमांड कर रहे हैं, आप मौजूदा हुकूमत से डिमांड कर इसको जो है वो पब्लिक किया जाए, अदरवाइज वो कहते हैं मैं खुद करूंगा। तो भाई आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप बताएं खुद कौम क्यों नहीं को। करते? खुद मैं समझता हूँ खुद वो देखें, एक तो सबसे पहले उनकी नाराजगी शुरू हुई नवाज शरीफ से, वो इस बात पे हुई कि शायद खाकान अब्बासी को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया। पहले तो वो खुद कहते हैं ना मैं कैंडिडेट नहीं था, वो गलत कहते हैं, वो खुद कैंडिडेट थे। फिर उन्होंने डिमांड किया कि अगर शहबाज शरीफ को आप प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं तो फिर आप मुझे पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप मुझे दें, जो कि नहीं माना गया। फिर अब वो कहते हैं कि मैं बच्चों के नीचे सियासत नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह फूट पड़ गई है, लेकिन यहाँ पर जो मजलूमियत की सियासत हो रही है और जिस तरीके से रोज़ नवाज शरीफ जो है वो कोर्ट में पेश हो रहा है और उसके बाद सिर्फ कोर्ट की सुनवाई होती है, चली जाते हैं। हमारे तो देखें ना, हमारे रहनुमा तो गिरफ्तार भी हुए, फांसियों पे भी गए हैं इन्हीं कोर्ट के वजह से, 12-12 साल जेल में भी रहे। बोल साहब एक चीज़ समझाएं जो मैं पूछना चाहूँगा, सबसे पूछना चाहूँगा, आप पहले बता दीजिए मुझे, वाई इज आर साहब नॉट स्पिलिंग द बीन्स जो डॉन लीग्स की है, कहते ज़रूर हैं करते नहीं है, वाई? आई थिंक चौधरी निसार को करना पड़ेगा। उन्होंने नहीं, वो तो कई मरतबा बोला है ना। नहीं, उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सहूलतकार में शामिल होंगे। मैं समझता हूँ कि वो खुद जो है सहूलतकार में तो शामिल नहीं हो सकते। हो सकते हैं इंटीरियर मिनिस्टर के होते हुए ये सब काम हुआ है। इंटीरियर मिनिस्टर के पास वो सारा सबूत है। वो जो कह रहे हैं ना कि वो जो जेआईटी की रिपोर्ट उनके पास एक कॉपी है। हम डिमांड कर हम गवर्नमेंट से अब डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम चौधरी निसार से कर रहे हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं, वैसे 3 सवाल तो आप इसको जो है खुद आप ओपन करें। मेरे 3 सवाल है माइजा। आई हैव ओनली 3 क्वेश्चंस फॉर चौधरी निसार साहब। 1, एक कॉल की गई जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में की गई और एलिजिडली वो परवेज साहब ने की, परवेज रशीद साहब ने की, और उसका उस सवाल का जवाब दे दे चौधरी निसार साहब। 1, सेकेंडली चौधरी निसार साहब कहते हैं जनाब मैं बताना चाहते हो तो आप बताएं कि एक मीटिंग हुई थी एक सर्विंग जनरल और एक रिटायर्ड जनरल के साथ शहबाज शरीफ साहब की, उस मीटिंग में लाहौर में क्या हुआ वो बता दीजिए। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे चौधरी निसार साहब भी मौजूद थे और राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे, और उसके अलावा एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, वो भी मैं किसी वक्त आपके सामने ले आऊँगा। उस मीटिंग में क्या हुआ था, सारी चीज़ें उनको भी पता है। मेरे तो सवाल है, मैं तो एक मासूमाना किस्म के सवालात सामने रख रहा हूँ, मुझे वो बता दे, मैं सारा किस्सा सामने बताते माइजा। ये देखिए वैसे तो सीधी सी बात है, अभी बात की जाए इलेक्शन की, आपने सवाल तो पूछा था गंदम और जवाब आपको मिला चना,
और सीधी सी बात है कि जो एक्सपोर्ट किए हुए नोट होते हैं उससे इंसान कामयाब नहीं होता। कामयाब होता है इंसान ग्राउंड रियलिटी से, कामयाब होता है इंसान जो अपने लोगों के अंदर होता है। कामयाब इंसान वो होता है जो बनीगाला में होता, वो जो है सड़कों पे आके जो है एक्चुअल सियासत करता है। तो इम्पोर्टेंट बात तो ये थी जिसका जवाब मेरा ख्याल है पीटीआई के आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने देना पसंद नहीं। दूसरी जो बात है पीएमएलएन की और चौधरी निसार साहब की बार बार बात की जाती है। पॉलिटिकल पार्टी है, जमहूरियत पसंद पार्टी है। अगर कोई भी एक डाइसेंटिंग वॉइस आती है या कोई बात ऐसी आती है तो मेरा ख्याल है लीडर का राइट है, वो अपनी बात कर सकता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप जो है इस तरह की स्टोरियां बनाएं जो ड्रामों में मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग लगती हैं, सियासत में नहीं लगती। कि आप कभी कहें कि जाती उमरा में मीटिंग हुई, जहां पे भी मीटिंग हुई, जिसकी भी मीटिंग हुई, आप उनसे पूछें जो फिर लोग उस मीटिंग में इन्वॉल्व थे। मैं तो इस बात को डिस्कस करूंगी कि इन पीटीआई जो है उसकी हालत काफी खराब है। डेस्परेशन में जो है ये अब एक और माइसी किसकी बात कर रही है आप कि जो मीटिंग हुई उसका ड्रामा ना बनाया जाए? मैं ये कह रही हूँ कि मीटिंग जिनकी हुई, जिस तरह हुई या नहीं हुई, मैंने कहा उन लोगों से पूछना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि ड्रामा ये बनाया जा रहा है कि ये किसी की ख्वाहिश पे ये पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन की स्टोरीज बनाई जा रही है, कहानियां गढ़ी जा रही हैं ताकि ये दिया जाए कि ये पॉलिटिकल पार्टी टूट रही है या टूटने को है। बात सीधी सी है कि मैंने बार बार दोहराई कि अगर मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं, अगर वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ रही हैं, वो उन्होंने NA 120 का इलेक्शन लड़ा, हमजा साहब भी वहीं थे, सलमान साहब भी वहीं थे, मियां शहबाज साहब भी जो हैं उन्होंने भी फुली सपोर्ट किया। मैं समझती हूँ कि अगर वो जीत रहे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं टूट रही और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप को हर कोई जो है एक्सेप्ट भी कर रहा है, आसिफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं, गवर्नेंस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा पीर है जो पीटीआई को कहानियां सुनाता है। ये कौन सा पीर है बता देता है कि मियां साहब को सजा होगी। ये कौन सा पीर है जो कहता है कि हम लोधरा का इलेक्शन भी जीत जाएंगे जो एंड पे हार गए। सीधी सी बात है जी, अगर आपकी पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जमहूरियत में रहना है और अगर जमहूरियत में रहना है, मैं फिर रिपीट करूंगी, शॉर्टकट नहीं लेने, तो उसको अपनी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस शो करनी पड़ेगी और वो पीएमएलएन शो कर रही है कंसिस्टेंटली और जीती भी जा रही है। आपने पेशावर में जो पीटीआई का गढ़ है उसमें आपने जो जलसा और लोधरा में जो इमरान खान साहब ने जलसा देखा, आप खुद अंदाजा लगा लें कि ग्राउंड रियलिटी कितनी फर्क है और ये लोग किस ख्वाब ख्याली में जो है बैठे हुए और किस तरह की ख्वाहिशात कर रहे हैं। ये दीगर बिल्कुल सिर्फ एक ख्वाहिश का इजहार है कि पीएमएलएन के अंदर, पीएमएलएन में वो धड़ा है। मुझे दिखा तो दें कहाँ है ये धड़ा। मैं भी पीएमएलएन के अंदर हूँ, पिछले 5 साल से ये स्टोरियां सुना, सामने क्यों नहीं आती ये चीजें? जी चौधरी साहब, आगा साहब, बोल साहब, बताएं जी कहाँ पे धड़ा जी? देखें राणा साहब, बड़ा तस्करा हो रहा है। अच्छा, लोधरा पे तो बात नहीं कर रहे आप चौधरी साहब, लोधरा सही कह रही है और आपने मुझे वक्त ही नहीं दिया कि मैं उसके ऊपर बात करता। कितना दवा तो मैं तो इतना वक्त नहीं किसी खातून ने नहीं देता। मैं जब उस तरफ आना चाहता था आपने बात बदल दी। ये क्या हुआ है? लोधरा का इलेक्शन अगर यानी तहरीक इंसाफ की फेवर में नहीं आया तो कल पेशावर का इलेक्शन नून लीग के फेवर में नहीं गया था। ये तो हकीकत सामने खुल के आ गई है ना कि तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी कुव्वत है जो हुकूमत के खिलाफ पंजाब के अंदर खड़ी है और हर जगह या हम इलेक्शन इनकी सीटें हम जीते हैं। अच्छा, की बात तो सुन ले, माइजा थोड़ी सी बात करना चाह रही है, माइजा थोड़ी सी बात करना चाह रही है, सुन तो ले। अच्छा, माइजा को सुना दूंगी। पॉलिटिकल रियलिटी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ग्रास रूट और ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान में। आप अच्छा, हाँ, अच्छा चले जी चौधरी साहब, मैं भी तो आपको यही बता रहा हूँ। जी चौधरी साहब, अब सुन लेना। अच्छा चले चौधरी साहब, आप सुन ले जी। बात सुन ले। आज जो जहांगीर तीर तारीन हुए माजरत के साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से या ऑफशोर कंपनी की वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई उसको अवाम ने रिजेक्ट किया है और जो प्राइम मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल है कि मुझे जरा मौका दे दें, बहुत ज्यादा लंबी हो
वो डिस्क्वालीफाइड तो नवाज शरीफ हुआ है और डबल डिस्क्वालीफाइड हुआ है। और जो मजलूमियत की बात आप कर रहे थे ना नबील गबोल साहब, ये इस महीने के आखिर तक जेल में होगा। ना सिर्फ नवाज शरीफ जेल में होगा बल्कि मरियम भी जेल में होगी। कर रही है नबील गबोल की आवाज भी जेल में होगा। ये सारे मुजरिम हैं, यानी इनके खिलाफ आपको मेरी आवाज औरत की आवाज चल रहे हैं इनके खिलाफ। मर्दों की आवाज है मेरी, वो माइजा औरत बात कर रही है। पार्टी है उसका लोधरा का इलेक्शन हार के पता नहीं क्या चलिए हो गए कि दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या इनका। अच्छा जी साहब जी, मुझे जरा बात कर लेने दें। यानी ये नहीं पता कि मसला यह है कि अगर आप ये नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो 2 दफा डिस्क्वालीफाई हुए हैं। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उनके ऊपर जालसाजी का केस है, उनके ऊपर यानी एवन फील्ड के मुकदमात है उनके ऊपर। जहांगीर तरीन के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है और इस महीने के आखिर तक ये सब चले और वो मजलूमियत का तासुर जो है बिल्कुल खत्म हो गया होगा। बाकी पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि हमने पंजाब के अंदर हर नशिस्त के ऊपर या तो इलेक्शन जीता है या बिल्कुल क्लोज किया है। मेरे ख्याल में यहाँ पे वाइंड अप कर लूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। नबील गबोल साहब आप आए भी लेट थे, आपको यहाँ पे गिला शिकवा जरूर करना होता है जनानियों की तरह। एनीवेज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।